स्टार्ट किए थे हम लोग मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत है ना, मध्यकालीन भारत। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए मध्यकालीन भारत में हम आपको जो बताए थे क्या क्या चीज पढ़ना है, तो मुख्य 5 चीज को पढ़ना है। इस पे हम लोग आएंगे, पहले इससे पहले थोड़ा सा चीजें देखते हैं। अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या है कि हम ना आपको बताए थे मध्यकालीन भारत में इन 5 चीज को फोकस करना है, इसी 5 चीज में आगे बढ़ना है। क्या है 5 चीज? तो ये है 5 चीज। सबसे पहले पॉलिटिक्स। क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा इकोनॉमी, चौथा रीजनल, उसके धर्म हो गया, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, और लास्ट में साइंस। इन 5 चीजों को बढ़ावा देता है और इसको नहीं देता है, बढ़ावा नहीं देता। अगर याद होगा तो आपको याद होगा। अभी हम लोग चल रहे हैं किसमें? राजतंत्र में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राजतंत्र। राजतंत्र में हम लोग स्टार्ट किए थे कौन सा ईस्वी? 711 से स्टार्ट किए थे। 711। 711 में क्या कहानी बीता था मेरा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत में। अब याद रखिएगा, जो उबैदुल्ला है ना, उबैदुल्ला का कोई कलीग मतलब भाई होगा बुदैला, और बुदैला का दामाद है ये। कौन है? दामाद। और आपको बिलीव नहीं होगा, इसका एज बहुत कम रहता है। जिस टाइम ये भारत में अटैक करता है इसका एज बहुत कम रहता है, पहले भी बताए थे। अब इससे पहले एक चीज समझेंगे। देखिए हम आपको क्या बताए? अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण, है ना, 2 भाग में डिवाइड किए थे। भारत पर जो आक्रमण होता है, एक अरब का आक्रमण होता है, एक तुर्की का आक्रमण होता है। तो सबसे पहले आक्रमण जो होता है अरब का होता है। अरब में आपको हम बताए थे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, यहां पर देखिए, यहां से ऐसे करके जो है ये 2 भाग में है ना, कुछ इस प्रकार से भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा में कौन रहता है? अरब। ठीक है, अरब कंट्री है। और इस साइड में तुर्की, माना चाइना वाला जो हिस्सा है ये तुर्की का है। अभी हम लोग यही सिर्फ दिमाग में सेट रखेंगे, ठीक है। अरे भारत पर आक्रमण करने का रीजन क्या हो सकता है? भारत का सबसे मुख्य हम आपको बताए थे, शायद याद होगा, एक नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। क्या होता था, ये जो सिंधु नदी जो बह रही है ना, तो यहां पर भारत के इस साइड में जीवन यापन के लिए बढ़िया व्यवस्था था, और इस साइड में, इस छोर में थोड़ा सा क्या था कि व्यापार करने का ज्यादा प्रचलन चला हुआ था। यहां पर सब सुदृढ़ ढंग से रहा करता था। तो ये सब बात ना, तुर्की वाला एरिया माना चाइना, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं ना, तो चाइना वाला आदमी जो है बहुत तेज था। उसको पता चल गया किसी तरीके से कि अरे यहां पर ना अच्छा व्यापार व्यवस्था है, ठीक है, व्यापार व्यवस्था बहुत अच्छा है। क्या किया? तुर्की वहां से धीरे धीरे आया इधर, किसी तरीके से, किसी भाया माध्यम के तरीके से आया, और यहां पर जो व्यापारी, अरेबियन व्यापारी था, माना अरब एरिया से, जो अफगान एरिया से वो व्यापार करने के लिए आता था, या फिर मछली उछली पकड़ करके जो ले जाता था, उस पर अटैक करके उसका नाव वगैरह लूट करके जाने लगा। तो नाव जब लूट करके जाने लगा तो 1-2 बार भारत का जो अनुयायी, माना भारत का जो, माना वहां पर लीडिंग कर रहा था इस एरिया को, इस एरिया का जो देख रेख करता था, उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। इसको इन्फॉर्म किया, दाहिर को बताया कि भैया हमको बचाओ, नहीं तो हम तुम्ही पर अटैक कर देंगे। कौन बोला? तो अरब एरिया से। अरब एरिया में कौन था? उबैदुल्ला। कौन बोला? उबैदुल्ला। उबैदुल्ला जब ये बोला तो नहीं माना। भारत बोला हमको क्या मतलब है उससे, तुम लोग व्यापार करते हो, तुम लोग समझो। नहीं माना, जो ना इस बात को नहीं माना, तो क्या किया? उबैदुल्ला अपने दामाद को बोलता है कि चलिए भारत पे अटैक कर दो और भारत को लूट करके जाना है। स्टार्टिंग वहीं से होता है, मुस्लिम आक्रमण। पहला आक्रमण होता है मुस्लिम आक्रमण, और भारत पर पहला आक्रमण भी तभी होता है। कब होता है? 712 में, जिसमें कि जीतता है। होता है 11 में, लेकिन 11 में दोनों बार हार जाता है, और 12 में सबसे पहला आक्रमण होता है जिसमें कि जीत जाता है। कौन जीतता है? मोहम्मद बिन कासिम। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक करता है भारत पे, तो इसका व्यू था कि हम यहां से लूट करके चले जाएं, हमको रहना नहीं यहां पर। लेकिन क्या किया था वो? अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या किया था कि यहां पर ना अपना एक
अनुयायी माना कोई भी माना अच्छा जैसा साम्राज्य रेडी करके किसी के हाथ में छोड़ के चला जाता था, कोई मुस्लिम साम्राज्य के हाथ में छोड़ जाता था और उसको कहता था कि गैर मुसलमान से टैक्स लो। कौन सा टैक्स लेगा? जजिया कर। कब से स्टार्ट हुआ था? कब से स्टार्ट हुआ था? 713 से। यहां तक हम लोग समझ गए थे। जजिया कर के बारे में हम आपको बता दिए थे कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स। और किसको छोड़ दिया गया था इसमें? ब्राह्मण। 5 आदमी था। कौन कौन सा था? बूढ़ा, बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग और ब्राह्मण। इनको छोड़ करके थे। कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मण वाला एरिया हम आपको पहले ही बताए थे। और दूसरा क्या होता था ना, ये जो ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण साम्राज्य, इससे ना दाहिर को नहीं पटता था। कहां गया दाहिर? दाहिर से एकदम नहीं पटा करता था। इससे रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं था दाहिर से, जिसके वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण भी इसका सपोर्ट छोड़ दिया था, ठीक है, और मुसलमान के सपोर्ट में रहा करता था। इसीलिए उस टाइम जितना युवक था सब पर बैंड लगा और सब जो है टैक्स देने में बिजी रह गया। और यहां पर मुसलमान आया, लूटते चला गया। ठीक है, 2-3 अटैक हुआ जो कि हम आपको बता दिए थे। अब देखिए इसी चीज को हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इस पिक्चर से समझने का कोशिश करेंगे, इसीलिए हम इस पिक्चर को यहां लाए। और ये है क्या? खुल जा। देखिए आपको दिख रहा है यहां पर भारत है, देख रहे हैं? देखिए ये भारत है ना, ये भारत है। इस साइड में अफगानी, इस साइड में तुर्की, इस साइड में अफगानी, इस साइड में तुर्की, है ना, तुर्की। कुछ साम्राज्य ऐसा था जो कि था तो दोनों मुसलमान ही, तो दोनों साइड से अपना रिलेशनशिप रखा करता था। दोनों साइड से रिलेशनशिप रखा करता था। एक साइड तुर्की, एक साइड अरेबियन, अफगानी से, दोनों साइड से रिलेशन रखा करता था। ऐसा कुछ मुसलमान था जो कि दोनों साइड से रिलेशन रखा करता था। आज ये गेट बंद कर दीजिएगा, समझ गए? दोनों साइड से। लेकिन जबकि अफगानी जो है अटैक किया, अफगानी जब अटैक किया था 711 में हार गया, 712 में जीता, फिर भी दिल्ली तक चढ़ाई नहीं कर पाया। दिल्ली तक उस टाइम में उसको चढ़ाई करने में लगभग 350 साल लग गया। 400 साल के आसपास में लग गया दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते। रीजन क्यों जानते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पर ना बीच में राजस्थान था, राजवाड़ा। ये वाला हिस्सा जो है राजवाड़ा, क्या है? राजवाड़ा। आप लोग जानते हैं ना राजस्थान वाला जो स्ट्रक्चर हम बताए थे, राजवाड़ा हिस्सा में राजपूत रहा करता था। और यहां पर ना राजपूत का बहुत चलती था और ये अफगान को खदेड़ करके रखता था। इसीलिए 300-400 साल तक बीच में घुसने नहीं दिया किसी को। 711 से लगभग 1100 समथिंग तक यहां पर घुसने नहीं दिया किसी को। इसी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा मोड़ा कब्जा किया था, सिंध वाला एरिया में कब्जा कर लिया था। सिंध वाला एरिया में अफगानी अपना कब्जा कर चुका था, लेकिन उसके बाद इंटर्ड नहीं कर पाया, वहीं पर रुका रह गया। लेकिन इस बीच का बेनिफिट कौन लिया? तो तुर्की। कौन लिया? तुर्की। अभी जो दिखाया आपको, हम थोड़ा सा चीजें समझिएगा। ये जो भारत के इस छोर वाले हिस्से में, इस छोर वाले हिस्सा में यहां पर ब्राह्मण का बहुत अच्छा साम्राज्य है, ठीक है। इधर बच गया तुम्हारा आपका अफगानी और यहां पर है तुर्की। तुर्की दिमाग लगाया कि अरे इस व्यापार को क्यों ना हम ही समेट लें, क्यों ना हम ही समेट लें। इस बीच में 1-2 अटैक हो चुका था जो कि अफगानी कर चुका था, भारत पे कुछ कुछ लूट करके चला गया था। इसी बीच में जजिया टैक्स भी लग चुका था, ठीक है। वर्ष आता है, कौन सा वर्ष आता है? तो वर्ष आता है 962। कब आता है? 962। इसको समझिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहां पर एक पिक्चर बनाए हैं, ये राजपूत का है एरिया, यहां तुर्की है और इस एरिया में लगभग जो है अफगानी अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। तुर्की को लगा कि यहां से कुछ बढ़िया व्यापार हो रहा है, क्यों ना हम ही जीत लें, एक बार चलते हैं, एक बार देखते हैं। तो एक अटैक होता है तुर्की का, हाँ तुर्की से होता है। कौन आता है? तुर्की वाला एरिया में एक गजनी जगह का नाम है, क्या नाम है? गजनी को ही गजनवी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। गजनी, क्या नाम है? गजनी, तुर्की वाला हिस्सा में, याद रखिएगा। देखिए हम लिख दिए, कौन साइड में है? पश्चिम, मतलब चीन के कौन साइड में? उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट साइड में।
नॉर्थ वेस्ट साइड में एक साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? गजनी साम्राज्य। इसी का एक नाम दिया और दिया था, यामिनी साम्राज्य। याद रखिएगा, गजनी बोले या यामिनी बोले, गजनी बोले या यामिनी बोले, दोनों एक ही साम्राज्य, जनजाति वहीं पर जनजाति है, उसी जनजाति के नाम से उस एरिया का नाम रख दिया गया था। ठीक है, समझ गए? मजा आएगा, आगे आएगा समझ में आपको, बहुत क्लियर क्लियर। ठीक है, क्या हुआ, वहां पर का एक शासक था, एक शासक था, उसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? वहां का राजा था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। उस शासक करता शासन था उसका यहाँ पर तुर्की वाला एरिया में, जहां गजनी वाला एरिया था, गजनी। वहां से क्या किया, एक बार अटैक करता है भारत में, भारत में घुसता है अल्पतगीन। समझ लीजिए, एक बार अटैक करता है भारत पे, और कुछ हिस्सा को एक बार, मैंने जब ये इस एरिया में जहां पर अफगानी सब था ना, उस एरिया को थोड़ा सा जीत करके चला जाता है, रिटर्न चला जाता है। उसको लगा कि इससे मेरा काम नहीं बनेगा, भारत में एंट्री करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहां पर बहुत कड़ा शासन है। अगर एंटर करना है, एक साइड में ब्राह्मण एक साइड में राजपूत का शासन है, अगर हम घुसना चाहेंगे हमको बड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा। तो क्या किया ना, जितना सेना नायक था सबको बुलाया, जितना भी उसका सेना नायक था सबको बुलाया, सबको बुला करके उसमें ना सब सेना को मतलब छांट छांट करके लगभग 1700 सेना को चुन करके अलग कर दिया, लगभग 1700 सेना। और ये जितना था सब तुर्की था, तुर्की से एक भी बाहरी नहीं होना चाहिए, सब तुर्की, सब जितना था सेना नायक सबको बुलाया, ला करके 1700 को एक जगह किया, और सबको कोई बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे करके नियुक्त कर दिया और ट्रेनिंग में लगा दिया। कौन कौन लगाया भैया? अल्पतगीन लगा दिया, हाँ, गजनी साम्राज्य का राजा, शासक। ठीक है, अब इसी में कुछ कुछ फेमस था, अल्पतगीन का कुछ कुछ फेमस आदमी था। फेमस आदमी में समझ लीजिए, कहते हैं ना सेनापति जिसको बोलते हैं, तो उसका सेनापति था एक, उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। क्या नाम था? नाम याद रखिएगा, अल्पतगीन, उसका जो है सो सेना नायक था सुबुक्तगीन। बाद में ही अपनी बेटी से शादी करवा दिया था सुबुक्तगीन का। ठीक है, तो दामाद भी हो गया, अल्पतगीन का दामाद भी हो गया और सेना नायक भी रह गया। ठीक है, समझ गए? सुबुक्तगीन क्या करता है, 977 में पहला आक्रमण, पहला तुर्की आक्रमण अगर बोला जाए भारत में पूर्ण रूपेण अटैक जो हुआ है, कब हुआ है? 977 में। कब हुआ है? कौन करता है? सुबुक्तगीन, जो कि इसका दामाद है। 700 सेना लेकर के चल देता है, 1700 सेना लेकर के चल देता है और बेहतरीन अटैक करता है। और अटैक करने के बाद सबसे पहला तुर्की आक्रमण, याद रखिएगा, ये तुर्की आक्रमण अगर पूछे, अगर आपसे अफगानी आक्रमण पूछे तो किसका नाम लीजिएगा? मोहम्मद बिन कासिम का। और तुर्की आक्रमण, तुर्की पहला आक्रमण पूछे तो सुबुक्तगीन, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तुर्की आक्रमण मतलब गजनी साम्राज्य का पहला आदमी अगर बोला जाए तो सुबुक्तगीन है। कौन है? सुबुक्तगीन। और उधर कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। पहला आक्रमण होता है, और राजघराना जिसको बोलते हैं ना, शाही परिवार जिसको बोलते हैं, तो पंजाब में एक शाही वंश में शाही शासक बोलिए राजघराना था, उसी पर अटैक करता है और वहां का राजा जयपाल, कौन था? जयपाल को परास्त कर देता है, हरा देता है। ठीक है, जयपाल को परास्त कर देता है। परास्त करके 986 में आक्रमण, 986 तक आक्रमण हुआ, आक्रमण करके ही वापस लौट जाता है। क्या रीजन था? कि हमको धन लूटना है, चल जाना। लेकिन इस बात का सुगंध लग गया था इन लोग को, जितना भी गजनी था ना, गजनी वाला एरिया में, तुर्की को पता चल गया था कि अगर हम भारत पर अटैक करते हैं, क्योंकि है तो ये सोना का पिंजड़ा। क्या है? सोना का पिंजड़ा, सोना का चिड़िया, सोना का चिड़िया। ठीक है, पिंजड़ा नहीं, पिंजड़ा में फंसाओ, हाँ, सोना का चिड़िया। अगर इस पे हम अटैक करते हैं तो हमको बहुत कुछ बेनिफिट हो जाएगा। ये दिमाग में घुस गया, किसको? तुर्की को। और ये बात पहले से पता था अफगानी को भी। अफगानी तुर्की में थोड़ा सा अंदर अंदर मतभेद चालू हो चुका है, समझिएगा। यहां पर, यहीं पर से स्टार्ट होता है मुख्य आक्रमण। इस दोनों को पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन गजनी जो है ना ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए अफगानी अपने आप को साइलेंट कर लेता है वहां पर। अफगानी जितना है साइलेंट कर लेता है। अब इसमें बेनिफिट कौन लेगा आगे पता चलेगा आपको। ठीक है, जैसे हम बताए ना कि दोनों साइड से भी मिला हुआ रहता है, बहुत सा कैसा रहता है। ठीक है, तो जब लौट के जाता है, सुबुक्तगीन क्या किया था कि सेना को और सुदृढ़ कर लिया था, मजबूत कर लिया था।
क्योंकि वो अपने ससुर जी मैंने जो 1700 सेना रेडी करके गया था, सुबुक्तगिन का अल्पतगिन जो थे 1700 जो सेना नायक रेडी किए थे, उसमें ना अपने आप को सेनापति बना लिया और उस 1700 जो सेना बनाया था उसको भंग कर दिया। रीजन क्या है जानते हैं? उसको लगा कि हम तो सेनापति बन गए, 1700 और भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिकारी है, अगर उसके दिमाग में घुस गया कि हमको भी बनना है सेना नायक, तब तो साला हमरे ऊपर अटैक कर देगा। इसीलिए इससे बढ़िया क्या है कि खत्म कर दो। किसको खत्म कर दो? सेना, जो 1700 सेना का अधिकारी बनाया गया था, 1700 सेना को अधिकारी बनाया गया था, उसको खत्म कर दिया और खुद अपने आप को शासक घोषित करके रहना चालू कर दिया। इस बीच में यहां से रिटर्न होने के बाद उसका तबीयत खराब होता है और उसका मृत्यु हो जाता है। उसका 2 बेटा था, सुबुक्तगिन का 2 बेटा था। क्या नाम था? अब्दुल कासिम महमूद, अब्दुल कासिम महमूद, और दूसरा था इस्माइल। इस्माइल बोलते हैं इसको, इस्लाम या इस्माइल दोनों बोल सकते, दोनों नाम है, ठीक है। इस्माइल 2 नाम था। क्या नाम था? अब्दुल कासिम मोहम्मद और दूसरा इस्माइल, ठीक है। जैसे उसके पिताश्री का मृत्यु होता है, मृत्यु हुआ और इन दोनों में झगड़ा चालू। किसके किसके बीच में? सुबुक्तगिन का 2 बेटा, एगो अब्दुल कासिम मोहम्मद और दूसरा इस्माइल, हाँ इस्माइल प्लीज, वही इस्माइल। अब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो इसमें ना एगो बड़ा वीर था, एगो थोड़ा कमजोर था, तुरंत उसको मार दिया, इस्माइल को यहीं पर समटा दिया। और अब्दुल कासिम मोहम्मद ये सुना था कि भारत में ना जबरदस्त धन है, अगर इसको लूट लिए हमारा साम्राज्य कभी भूखा नहीं मरेगा। याद कीजिए वो 5 लाइन आ रहा है ना, वो 5 लाइन है ना, जो चीज बताए थे आपको। राजनीति में जो आएगा वो प्रशासनिक व्यवस्था को अपना हैंडल करेगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था को हैंडल करेगा वो आर्थिक व्यवस्था को ऑटोमेटिक कंट्रोल में ले लेगा, और कंट्रोल में ले लिया तो क्या करेगा? अपने धर्म को बढ़ावा करेगा, धर्म को बढ़ावा देगा, और धर्म को बढ़ावा दिया तो पक्का है कला संस्कृति को, क्योंकि नाच डांस होबे करेगा, मदिरा पिएगा, नाच डांस करेगा, धन लूट करके घर जाएगा। यही करना था उस टाइम, और कुछ नहीं, इंडस्ट्री तो लगाना नहीं था। अभी ना अरब में देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया रिफाइनरी वगैरह सब इंडस्ट्री सब लग गया है, पहले कुछ नहीं था, पहले उन लोग को पता नहीं था, धन लूटना है घर जाना है, धन लूटना है घर जाना है। सेम चीज था तुर्की में भी, ये लोग क्या करता था, व्यापार करने के लिए समुद्र वाला एरिया आया करता था, इन लोगों को था क्या, धन लूट करके वापस चले जाएंगे। अभी तक जितना मुसलमान आया था सबका यही था कि लूटना है और घर चल जाना है। इसी बीच में क्या हुआ, इन दोनों के आपस में झगड़ा होने के बाद ये क्या किया, ठीक है, अच्छा गुड, ठीक है। किसको मार दिया? इस्माइल को मार दिया। इस्माइल को मार दिया तो कौन हो गया भाई उत्तराधिकारी? मोहम्मद। कौन बन गया? अब्दुल कासिम मोहम्मद। कौन बन गया? अब्दुल कासिम मोहम्मद। कौन सा एरिया में? गजनी, गजनी वाला एरिया। तो गजनी